जय हिंद दोस्तों। कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 2 संविधान का निर्माण पढ़ा था। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस चैप्टर से हमें कैसे तैयार करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल चैप्टर 2 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1934। ठीक है, इस समय क्या हुआ, संविधान सभा का यहाँ से पहली बार मांग शुरू हुआ। ठीक है, संविधान सभा का। ठीक, तो ये 1934 याद रखेंगे। उसके बाद आता है 1935। 1935 में क्या हुआ, आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद से आता है 1940। 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, उसके बाद से आता है 1942 क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसके बाद से आता है 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 में आपको कैबिनेट मिशन याद रखना है। यहीं से इसी में अब क्या होता है, ये मेन है अपना कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा के गठन के लिए ये सबसे मेन है। ठीक, उसके बाद से देखिए 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। उसके बाद से 9 दिसंबर 1940 को क्या होता है, संविधान सभा की कार्यवाही यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद से 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश होता है। उसके बाद से देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद से 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे प्रारूप समिति का गठन होता है। उसके बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश होता है। ठीक है, उसके बाद से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसको पारित घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से 26 जनवरी 1950। ठीक है, शेष जितने भी एक साथ अब यहाँ पे क्या होता है, संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। इससे आप खुद एक बार आप फील करेंगे कि जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आपको उस चैप्टर के प्रति फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपका समझ ऐसा बन जाए कि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसमें फिर सोचना शुरू करेंगे कि हाँ, इस चैप्टर से कौन सा जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, तो इसलिए हमको क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ठीक है, देखिए ये एसएससी 2001 में पूछा गया था। पहला ए, साइमन आयोग का प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, तीसरा माउंटबेटन योजना, चौथा कैबिनेट मिशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप एक बार जो पढ़ाई किए हैं उसको रिकॉल कर पाएंगे और अच्छे से एक बार आप खुद चेक कर लेंगे कि आप कितना क्वेश्चन अच्छे से हल कर पा रहे हैं। आप ये भी जान पाएंगे कि आपको और अच्छे से इसको एक बार याद करने पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं इसका जो इसी के जस्ट वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर लेंगे, पूरा आपको मिल जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं और साथ ही आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा जितना भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, ये देखिए 2004 में पूछा गया था एसएससी एग्जाम में। ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधानमंडल के प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है, आप अभी हम लोग रिकॉल भी किए हैं, तुरंत हम लोग रिवाइज किए थे, तो आप तुरंत आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सी, राजगोपालाचारी। बी, डी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है सही आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चेक कीजिएगा कि आपका कितना आपने सही तरीके से समझा है।
चौथा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1948 को, 16 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आरआरबी 2005 में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा बी बी इसका बी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। ठीक है, उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, ये देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए गवर्नर जनरल के द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसमें भी आपने समझा होगा तो आप इसका सही आंसर तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सही आंसर कमेंट कीजिए आपको यदि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। देखिए ये यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, पैटर्न को समझिए यहाँ पे। ठीक, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी आर अम्बेडकर। ठीक, उसके बाद से देखिए आठवां, संविधान सभा के द्वारा पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1948 को, बी 16 अगस्त 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। नवा प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए महात्मा गांधी को, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखिए 10वां प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था, ये एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? अब देखिए 11वां प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए ये बीपीएससी में आया था 2011 में और जेपीएससी में 2011 में आया था ये प्रश्न। तो देखिए इसका सही आंसर है इसका ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? अभी हम जितना भी पढ़े हैं ना उन सारे टॉपिक्स के अंदर ये सारे आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। तो जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया हूँ। आप खुद भी कमेंट करके बताइएगा कि सच में ऐसा है या नहीं, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हैं। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कभी कभी इस तरीके का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था। ठीक है, ए 45, बी 10, सी 20, डी 15। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? ठीक है, तो ये अपना प्रश्न खत्म हो गया। यहाँ से इतना जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत ही आराम से आप इसको एनालिसिस कीजिए
अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप एक बार इसको अच्छे से हल करके देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद से हम अब अगला वीडियो में चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। ठीक है। तो ये आपको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा वीडियो के, वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कमेंट करके ही बताइए कि आपको ये जो वीडियो जिस तरीके से बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।